रायपुर में सीएमएआई टेक्सटाइल एंड अपैरल फैसिलिटेशन सेंटर खोलने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में एक एमओयू पर किए हस्ताक्षर। मुंबई, 30 अप्रैल 2025। टेक्सटाइल्स और अपैरल सेक्टर में विकास को तेज करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएमएआई) ने छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के साथ मुंबई में चल रहे एफएबी शो 2025 के दौरान माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की गरिमामय उपस्थिति में एक रणनीतिक साझेदारी को औपचारिक रूप देने हेतु एमओयू पर हस्ताक्षर किए। यह एमओयू राज्य और राष्ट्रीय अपैरल इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन के बीच सहयोग का एक नया अध्याय है, जो राज्य की निवेश को बढ़ावा देने, रोजगार सृजन करने और भारत में टेक्सटाइल्स और अपैरल निर्माण के लिए एक प्रतिस्पर्धी केंद्र के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने की सोच को दर्शाता है। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मंच में विराजमान हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन जी, प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह जी, सीएमएआई के अध्यक्ष श्री संतोष कटारिया जी, उपाध्यक्ष श्री अंकुर गाड़िया जी, जनरल सेक्रेटरी श्री नवीन सेनानी जी, पूर्व अध्यक्ष श्री राजेश मसन जी, हमारे प्रदेश के उद्योग सचिव श्री रजत कुमार जी, सीएम सेक्रेटरी श्री राहुल भगत जी, हमारे सभी अधिकारीगण और इस कार्यक्रम में देश विदेश से यहाँ पर उपस्थित सभी उद्योगपतिगण, संभ्रांत नागरिक बंधुओं और मीडिया के मित्रों, आप सभी को नमस्कार, जोहार। और आज बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर के इस फेब शो में और आज के इस कार्यक्रम में आप लोगों के बीच अपने आप को पाकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। और आप लोगों ने जो यहाँ पर हम लोग का सम्मान किया है, इसके लिए सीएमएआई के बहुत आभारी हैं। और निश्चित रूप से आज ये जो छत्तीसगढ़ सरकार और सीएमएआई के बीच में जो एमओयू हुआ है, छत्तीसगढ़ में टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने में मील का पत्थर साबित होगा। टेक्सटाइल पर हमारी सरकार का फोकस आप इसी बात से समझ सकते हैं कि पिछले हफ्ते ही हमने कैबिनेट में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन के संस्थान को नया रायपुर में खोलने की मंजूरी दी है। 271 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले इस संस्थान से छत्तीसगढ़ में टेक्सटाइल उद्योग को अवश्य बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़ में चांपा की कोसा साड़ियाँ अपने शिल्प में बेमिसाल हैं। इनकी मांग भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर में है। देश और दुनिया के फैशन शो में हमारे छत्तीसगढ़ के कोसा सिल्क की धूम रहती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में पाए जाने वाला प्राकृतिक कोसा कुकून हमारे यहाँ कपड़ा उद्योग की संभावना को और बढ़ाता है। अब जब निफ्ट जैसी संस्था हमारे यहाँ स्थापित हो रही है और सीएमएआई जैसी संस्था से हमारा अभी एमओयू हुआ है, तो चांपा के कोसा जैसे वस्त्रों की ब्रांडिंग प्रमोशन में हम लोगों को बड़ी मदद मिलने वाली है। हमारे मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन और हमारे उद्योग सचिव श्री रजत कुमार छत्तीसगढ़ में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की संभावना पर विस्तार से और हम लोगों की जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसको रखी है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य रखा है। इससे कदम ताल करते हुए हम भी विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए कार्य कर रहे हैं। विकसित छत्तीसगढ़ की राह तीव्र औद्योगिक विकास पर निर्भर होगी। इसके लिए हम नई औद्योगिक नीति लागू किए हैं। नई औद्योगिक नीति लागू होने के बाद अब तक
रायपुर, मुंबई, दिल्ली के अलावा बेंगलुरु में भी इन्वेस्टर समिट का आयोजन हो चुका है। इनमें 4.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव छत्तीसगढ़ को मिले हैं। छत्तीसगढ़ अब सर्वाधिक निवेश प्रस्ताव वाले शीर्ष राज्यों में शामिल हो गया है। कपड़ा उद्योग प्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण स्वरोजगार, तकनीक और कौशल विकास से जुड़ा है। नई औद्योगिक नीति में हमने इन सभी सुविधाओं का ख्याल रखते हुए टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़े एमएसएमई को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। हम 1000 से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार देने वाले उद्यमों को विशेष अनुदान दे रहे हैं। इसका लाभ कपड़ा उद्योग से जुड़े छोटे और मझोले उद्यमों को मिल रहा है। बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों में उद्यम शुरू करने पर विशेष रियायतें दी गई हैं। सिंगल विंडो सिस्टम, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस की नीतियों के चलते बहुत तेजी से निवेश प्रस्तावों को स्वीकृति दी जा रही है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आप सबको देना चाहूँगा। 2 महीने पहले दिल्ली में हमने इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया था। जब हमने औद्योगिक नीति में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के प्रावधानों पर चर्चा की तो पॉलीमेटेक समूह ने इस पर रुचि दिखाई और हमें निवेश प्रस्ताव दिया। निवेश प्रस्ताव पर तेजी से कार्रवाई करते हुए जमीन आवंटन किया गया। 1143 करोड़ रुपए से बनने वाले सेमीकंडक्टर प्लांट का भूमि पूजन अभी पिछले हफ्ते हम लोगों ने संपन्न किया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तेजी से हमारे यहाँ काम हो रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से अब हम स्पीड ऑफ बिजनेस डूइंग की ओर बढ़ चुके हैं। हमने 350 से अधिक रिफॉर्म्स किए हैं और निवेश का वातावरण बेहद सहज कर दिया है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए अधोसंरचना का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। पानी और बिजली इसमें सबसे अहम है। छत्तीसगढ़ का परिवेश प्राकृतिक है, पानी की कोई कमी नहीं है और बिजली का उत्पादन सरप्लस है। सेंट्रल इंडिया की हमारी लोकेशन आपको देश भर में सबसे अच्छी कनेक्टिविटी उपलब्ध कराती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कार्गो की सुविधा सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसी साल से रायपुर एयरपोर्ट में कार्गो की सुविधा आरंभ होने जा रही है। हमारे यहाँ 48,000 करोड़ रुपए की कई महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है। रेलवे नेटवर्क के विस्तार का सबसे अधिक लाभ उद्योग जगत को मिलने वाला है। रायपुर से विशाखापट्टनम तक एक्सप्रेसवे का निर्माण तेजी से हो रहा है। विशाखापट्टनम जैसे पोर्ट से हमारी सीधी कनेक्टिविटी रायपुर में बिजनेस को बहुत विस्तार देगी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को स्किल मैन पावर भी चाहिए। प्रदेश के आईटीआई में टेक्नोलॉजी और माननीय श्री विष्णुदेव साई जी, चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़, डिग्नेटरी ऑन द डायस, industry friends from India. I am thankful that all of us are here. Now we want to listen to Vishnudev Sai ji. He is not only a great honor for me to welcome Shri Vishnudev Sai ji, the Honorable Chief Minister of Chhattisgarh, whose leadership reflects a rare blend of vision, dedication and deep connection with the people. Born on February 1964 in Bagya village of Jaspur district in a humble farmer family, Shri Sai ji belongs to Kanwar tribe and received his education at Loyola Higher Secondary School in Kunkukri. He is a seasoned public servant who has consistently worked for the empowerment of tribal communities and holistic development of the state. Sworn in as the Chief Minister on 13th December 2023, he has since ushered Chhattisgarh into a new era of inclusive growth, sustainability and good governance. Shri Sai ji's political journey spans over 3 decades. आज का जो आपका विजिट है कितना इम्पोर्टेंट है, ये कैसे देखते हैं? आज का हम
आवाज इससे आएगा। यहाँ पर जी सर। एग्जीबिशन सेंटर में यहाँ के टेप शो में आए हैं चंडीगढ़ से, और हमारे साथ हमारे देश के चीफ सेक्रेटरी श्री अमिताभ जैन भी आए हैं, आए हैं हमारे काफ़ी हमारे अधिकारी आए हैं। यहाँ पर सवाल ये है कि कल किस तरीके से हमला हुआ, छत्तीसगढ़ से भी कैसे देखते हैं बतौर मुख्यमंत्री, और आप चूँकि नक्सलाइट बेल्ट से प्रभावित रहे हैं, आपका भी पूरा प्रदेश रहा है, इस तरीके के हमलों के बाद कितना डर का माहौल है, और सरकारें क्या आप लोगों का भी संपर्क वहाँ पर हुआ होगा जो बार में छत्तीसगढ़ से करके पहली बार हुआ है कि हिंदुओं का आई कार्ड हिंदू के नाम पूछकर मारा गया है, ऐसा पहली रात हमले एक सवाल ये है कि क्या आप भी बतौर नेता, बतौर देश के नागरिक, क्योंकि लोगों की ये डिमांड है कि सरकार को रिवर्ट करना चाहिए उसी तरीके से, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर जब धीरे धीरे लोगों के वहाँ परिवहन व्यवस्था बढ़ रही थी, एक तरीके से सारी चीज़ें सुविधाजनक हो रही थी, उस समय इस तरीके का हमला करना, इस तरीके से लोग लगातार डिमांड कर रहे हैं कि वैसे ही रिटेलिएट करना चाहिए। वैसे सर सीएमआई के साथ में एक सवाल सीएमआई के साथ में आपका जो इंटरेक्शन हो रहा है, इवेंट से जुड़ा एक सवाल सर, इवेंट से जुड़ा बांग्लादेश में जिस तरह की क्राइसिस है और टेक्सटाइल का वो एक बड़ा हब माना जाता था, और अब जो देश विदेश की जो इंडस्ट्री है वो एक नया विकल्प ढूंढने में लगी हुई है, तो क्या छत्तीसगढ़ वो विकल्प बनने के तैयार है? वो आप हमसे सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो मैं ये स्लाइड अमूमन जो भी हम छत्तीसगढ़ से बाहर जाते हैं तो ये स्लाइड अमूमन हम लोगों को दिखाते हैं, क्योंकि एक जो परसेप्शन है स्टेट का, उस परसेप्शन को चेंज करने के लिए हम दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से ये जो स्लाइड है ये एक उदाहरण है कि जब हमारा इंडिया का, भारत का लूनार मिशन जब मून पे लैंड करता है तो उसकी जो स्टील है, उसकी जो स्टील यूज हुई थी वो छत्तीसगढ़ बनाता है। और शायद आपको ना पता हो कि दुनिया में जितनी भी आप जो भी चॉकलेट खाते हैं उसमें जो कोको ऑयल या कोको क्रीम या कोको लोशन डलता है जो या यूज होता है साल का, वो पूरा छत्तीसगढ़ में एक कंपनी के द्वारा बनाया जाता है और दुनिया भर में एक्सपोर्ट होता है। जितनी भी लग्जरी व्हीकल्स आप गवर्नमेंट में बसेस, लग्जरी बसेस आप दुनिया में देखते हैं, उसमें जो एक्सेल के पास एक डीप इंजीनियरिंग के जो पार्ट्स लगते हैं वो छत्तीसगढ़ में बनते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से हम जो रस ऑयल है
जो आज की डेट में एक बहुत अच्छा स्टार्टअप है, जिसके स्टॉल्स आप अलग अलग एयरपोर्ट्स पे देखते हैं, वो छत्तीसगढ़ में बनते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि हम बिस्किट से लेकर, दवाई से लेकर, दूध से लेकर, ड्रूल्स, जिन लोगों को पेट रखने का शौक है, जो पेट फूड है ड्रूल्स, जो इंडिया में लगभग सेकेंड थर्ड लार्जेस्ट सेलिंग पेट फूड है, वो भी छत्तीसगढ़ में बनता है। तो ये स्लाइड एक उदाहरण है दिखाने की, और आज हम इसलिए यहाँ आए हैं कि हम इतनी सारी चीज़ें बनाते हैं, साथ साथ में हम इतने जो CMI के से जुड़े हुए सदस्य हैं, हम चाहेंगे कि उनके साथ भी हम छत्तीसगढ़ में इसी तरह का ग्रोथ दिखा सकें, ताकि हम गर्व से हर जगह जाकर बोलें कि हम फैब्रिक में या गारमेंट्स में हम ऐसी चीज़ें बनाते हैं, और यहाँ पे वो फोटोज हम रिप्लेस करके या फिर ऐड करके दिखाएं कि ये सारी चीज़ छत्तीसगढ़ में बनती है। तो उसी गर्व को महसूस करने के लिए आज हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं कि किस तरह से हम आपके साथ इस बात को आगे ले जा सकते हैं। ये लोगों को शायद बहुत लोगों को पता है, फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि लार्जेस्ट, सबसे सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टसर सिल्क छत्तीसगढ़ है। 200 प्लस टन टसर सिल्क प्रोडक्शन एनुअली है। चांपा सिल्क साड़ीज का GI टैग छत्तीसगढ़ को मिला हुआ है। 50,000 वीवर्स वीविंग से जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ में। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, कुछ दिन पहले फरवरी माह में माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए थे, वहाँ पे वो टेक्सटाइल मिनिस्टर से मिले। ये कहानी मैं सुनाना चाहता हूँ ताकि लोगों को शायद पता चले कि किस स्पीड से इस गवर्नमेंट की कोशिश है कि कार्य किया जाए। फरवरी में लगभग 26-27 तारीख को वो टेक्सटाइल मिनिस्टर, यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर से मिले। उनसे अनुरोध किया कि अगली निफ्ट का अगला सेंटर छत्तीसगढ़ में हो। तो उन्होंने बोला कि इस साल तो हमने बजट में नहीं डाला है, हम कोशिश करेंगे कि बाद में आ जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत छत्तीसगढ़ में, हमारे बजट में, छत्तीसगढ़ के बजट में निफ्ट को बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सपोर्ट के साथ प्रावधान किया, जिसको 3 मार्च को छत्तीसगढ़ के बजट में माननीय वित्त मंत्री को निर्देशित किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह अनाउंस किया गया। और आज से कुछ दिन पहले कैबिनेट के द्वारा नया रायपुर में जो हमारा स्मार्ट सिटी है, वहाँ पे जगह चयन की गई है कि IIM और अन्य इंस्टीट्यूशन के पास में निफ्ट की स्थापना हो। ये वो राज्य है जिसने पिछले 40 दिनों में 275 करोड़ का आश्वासन देकर निफ्ट को अपने छत्तीसगढ़ में बनाने का संकल्प लिया है केंद्र शासन के साथ। तो इस स्पीड से हम टेक्सटाइल सेक्टर में काम कर रहे हैं, ताकि हमें पूरा विश्वास है और हमें पता है कि निफ्ट एक इम्पॉर्टेंट कड़ी है टू ग्रो टेक्सटाइल्स इन अ स्टेट। हमारी लोकेशन, मतलब 51 करोड़ की आबादी इस देश की हमारे राज्य के इर्द गिर्द लगी हुई है। अभी भी एक 1.7% GSDP का नेशनल कॉन्ट्रीब्यूशन छत्तीसगढ़ से होता है। 7 राज्यों से हमारा बॉर्डर है। लॉजिस्टिकली हम देश का हृदय हैं, देश का दिल है। 7 राज्य हमारे बॉर्डर से लगे हुए, छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से लगे हैं। हम 9वां सबसे बड़ा राज्य है देश में। 4 देश का कोई भी ऐसा शहर नहीं है जहाँ पर आप 90 मिनट में रायपुर से ना पहुँच सके। हर शहर की दूरी रायपुर के एयरपोर्ट से 90 मिनट है। और रायपुर एयरपोर्ट, जिन लोगों को अभी तक रायपुर आने का मौका नहीं मिला है, उन्हें मैं इन्वाइट भी करना चाहूँगा कि जब आपका प्लेन लैंड करता है, लैंड करने के 20 मिनट में आप अपनी कार में होते हैं, टैक्सी में, ताकि आप किसी जगह पर जा सकें। तो हम वैसे एक एफिशिएंट राज्य हैं, एक एफिशिएंट एयरपोर्ट है। हम हर मेजर टाउन से, देश के मेजर टाउन से मात्र 90 मिनट की दूरी से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट, जीरो लेबर अनरेस्ट। हम इस देश में सबसे मुश्किल बिजनेसेस चलाते हैं। हम देश के सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर हैं, सेकेंड लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर हैं, सेकेंड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर हैं। ये सबसे मुश्किल बिजनेसेस होने के बाद भी छत्तीसगढ़ में लेबर अनरेस्ट जीरो है। कोई भी लॉकआउट डे छत्तीसगढ़ के 25 साल के इतिहास में आज तक नहीं हुआ है। और हम समझते हैं कि लेबर और एम्प्लॉयज़ आपके बिजनेस के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। इस समय छत्तीसगढ़ में सबसे एडवांस्ड लेबर लॉज पारित किए गए हैं। शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में महिलाओं को 24 घंटे काम करने की अनुमति हमारे रूल्स में प्रोवाइड की गई है। शॉप्स पूरे 24 घंटे खुली रह सकती हैं, ऑफकोर्स 8 घंटे की शिफ्ट के साथ एम्प्लॉयज़ के। तो ये प्रावधान हमारे राज्य में इस समय लेबर लॉज में किए गए हैं। 6 हफ्ते के नोटिस के बिना कोई भी स्ट्राइक पर नहीं जा सकता जब तक वो कम से कम 6 हफ्ते का नोटिस ना दे। लेकिन आज तक जीरो अनरेस्ट, जीरो लेबर डे, जीरो लॉकआउट डे पे
हम अपने राज्य में बिजनेस कर रहे हैं, वो भी बहुत मुश्किल बिजनेस जो बहुत ही बखूबी से राज्य में भी संचालित हो रहे हैं। हमारी जो लेबर कॉस्ट है ट्रेन भी है, कम भी है। छत्तीसगढ़ में आपने अगर नहीं सुना होगा तो फुलवासन बाई जिन्होंने एक बहुत बड़ा एसएचजी का महिला समूहों का बहुत बड़ा नेटवर्क स्टैब्लिश किया, उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया। तो हम बताना चाह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में एक मैट्रिलिनियर सोसाइटी है, ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं, बाकी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे महिलाएं अभी भी अग्रणी रोल प्ले करती हैं, जो आपके बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होती है। तो छत्तीसगढ़ में महिलाओं का और जो एम्प्लॉयज़ है उनके काम करने का एक पद्धति है, उनकी हैबिट है, कल्चर है, वो बहुत साल से चलता आ रहा है। हमारे पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी है चापा में, अपैरल ट्रेनिंग एंड डिज़ाइन सेंटर्स हैं इन 4 शहरों में, रायपुर, भिलाई, राजनांदगांव में। समर्थ स्कीम और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टेक्सटाइल है उसमें लगभग 3,500 लोग हमारे यहाँ पे ट्रेंड हुए हैं। ये है पावर की स्थिति। इस समय वर्तमान में हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी है लगभग 25,000 मेगावाट। मात्र 8,000 मेगावाट हम यूज़ करते हैं, उसके अलावा 6 राज्यों को हमारे स्टेट से बिजली दी जाती है और आने वाले 2 सालों में और लगभग 6,000 मेगावाट की वृद्धि उस प्रोडक्शन में की जाएगी। तो हम लगभग 31-32 हज़ार मेगावाट बिजली बनाएंगे और बना रहे हैं, लगभग 25 बना रहे हैं और 32 तक बनाएंगे और मात्र 8 से 9 हज़ार मेगावाट हम यूज़ करते हैं और बाकी हम बाहर देते हैं। ये दिखाने का कारण है किस तरह से अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई हमारे राज्य में है। इसका उदाहरण आप नीति आयोग की एक और डेटा से चेक कर सकते हैं कि किस राज्य में सबसे कम जनरेटर बिकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पावर कट नहीं होता है तो लोग बहुत ज़्यादा जनरेटर में व्यय करने की आदत परिवारों को नहीं है। हमें पता भी नहीं है शायद वहाँ पे कि जनरेटर मिलते कहाँ पर है, मतलब कहाँ खरीदे जाए, और मार्केट में जब आओ तो आपको जनरेटर की दुकान सबसे कम मिलेगी। तो ये दिखाता है क्योंकि उस राज्य में जनरेटर की आवश्यकता नहीं पड़ती इतनी बिजली बनाने के कारण। कॉस्ट मैंने इसमें दिखाई है कि किस तरह से एसटी पावर की क्या कॉस्ट है। स्पेशल पावर टैरिफ, हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड टेक्सटाइल्स के लिए एक स्पेशल पावर टैरिफ भी है हमारे यहाँ पे। वाटर रिसोर्सेस एक सेंट्रली लोकेटेड राज्य है, बहुत सारी नदियाँ वहाँ से जाती हैं, 5 मेजर रिवर बेसिन्स हैं, तो वाटर की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। ये इंडस्ट्रीज़ के लिए जो हमारी वाटर रेट्स हैं वो लगभग 3.5 रुपये किलो लीटर से शुरू होती हैं। 3% ऑफ सरफेस एरिया, और ये आपके सामने है कि हमारी वाटर रिसोर्सेज की क्या स्थिति है। इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग 60 फुली डेवलप्ड इंडस्ट्रियल पार्क हैं। इससे मैं लगभग इस बजट में छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे लगभग 1% जीएसडीपी का इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए व्यय किया जा रहा है इस बजट से। उसका मतलब ये हुआ कि लगभग 5,000 करोड़ छत्तीसगढ़ के बजट से उसमें हमारे इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए व्यय किया जाएगा, जिसमें लगभग हम अपने इंडस्ट्रियल एग्जिस्टिंग पार्क्स में खर्च कर रहे हैं, वहाँ की कनेक्टिंग रोड्स में खर्च कर रहे हैं और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में खर्च कर रहे हैं। इस समय वर्तमान में हमारे पास टेक्सटाइल के लिए पूरी सेंट्रल लाइन जो गुजरती है छत्तीसगढ़ से, जो बॉम्बे हावड़ा लाइन गुजरती है, वहाँ पर 3 जगह पे जांजगीर चांपा, राजनांदगांव और नया रायपुर में। Good afternoon, friends. I feel privileged and honored to welcome dignitaries from Government of Chhattisgarh. Honorable Chief Minister Shri Vishnu Dev Sai ji, thank you sir for being with us. Chief Secretary Shri Amitabh Jain, Principal Secretary to Honorary CM Shri Subodh Kumar, Secretary Department of Commerce and Industry Shri Rajat Kumar and other representative officers who are also present here. We have all gathered here for today's MOU signing ceremony between Government of Chhattisgarh and CMAI. This is indeed an epic day for all of us at CMAI. This initiative will open doors for our textile and apparel industry to further capitalize on the conducive and industry-friendly industrial policy of the state. CMI has always led the industry from the front, and this partnership will further help us to grow our domestic industry, which is worth more than $100 billion. Once again, thank you all for joining us on this historic moment. Thank you. Welcome everyone. Honorable Chief Minister of Chhattisgarh, Shri Vishnu Dev Sai ji, respected Chief Secretary Shri Amitabh Jain,
Principal Secretary to Honorable CM Shri Subodh Kumar ji, Secretary Shri Rajat Kumar ji, officers of Chhattisgarh government, my colleagues of CMI, guests, industry leaders, friends and media. Sir, today is a red letter day in the 62 years old history of our association. Sir, CMI is known not just all over India but all over the world for its fairs, exhibitions and trade shows. Apart from being one of the oldest association of the textile industry, our membership over 5,000 plus manufacturers and 20,000 plus retailers makes us one of the largest association in the industry. But today, sir, is a historic occasion for us when we are signing our first MOU with the state government, and that too with one of the most progressive state of our country, Chhattisgarh. And it is even a greater privilege for all of us at CMI that we are signing the MOU in the presence of its most dynamic Chief Minister, Shri Vishnudev Sai. The MOU is first ever collaboration where CMI will endeavor to promote the industrial policies of Chhattisgarh, encourage investments in its apparel parks and encourage integration of Chhattisgarh manufacturers in the national mainstream. To facilitate these activities, Chhattisgarh government is providing CMI with an office to be set up in its apparel park in Raipur. Sir, under your leadership, guidance, support and blessing, I am confident that this partnership between CMI and your government will bring about extremely positive results and be a win-win situation for all stakeholders. I once again thank you, sir, for encouraging us with your presence and look forward to working closely with your government in the coming years. Thank you.